गुलाबो सिताबो। इस फिल्म में असली खिलाड़ी 85 साल की बेगम फातिमा है। हवेली प्रेम में उसने अपने से 15 साल छोटे मियां मिर्जा से शादी की। साल बीत गए, उम्र के साथ बेगम, मिर्जा और हवेली तीनों बूढ़े होते गए, पर मिर्जा और बेगम का लालच हमेशा जवान रहा। बेगम हमेशा हवेली में बेगम की तरह ही रह रही है। बुढ़ऊ मिर्जा जी दोनों पैर कब्र में लटकाए जर्जर हवेली पर बैठे हुए हैं। मिर्जा की बेगम मिर्जा से 15 साल बड़ी हैं और फुल एटीट्यूड के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। मिर्जा के काम धंधे का कुछ पता नहीं, तो खर्चे चलाने के लिए किराएदारों को रखा गया। हवेली की मरम्मत कभी नहीं की गई। इसी बहाने किराएदारों ने भी किराया बढ़ाकर नहीं दिया। हवेली चलाने के लिए जब किराया भी कम पड़ा, तो हवेली के साजो सामान एक एक करके बिकने लगे। हवेली में कई कमरे हैं और किराएदार भी। उनमें सबसे हाईलाइटेड किराएदार बाके हैं, जो अपनी 3 बहनों और माता के साथ रह रहा है। बाके छठी कक्षा से ही अपने पिता के साथ आटा चक्की की दुकान संभाल रहा है। उसकी पढ़ाई वहीं रुक गई थी। बाकी तीनों बहनों को पढ़ने का मौका मिला, फिर भी अपनी सगी बहनों द्वारा बाके को बार बार यह एहसास दिलाया जाता है कि उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। बाके अपनी पिता के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक गर्लफ्रेंड भी संभाल रहा है। बहनों में बड़ी गुड्डो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है। उसे एक नौकरी की तलाश है। बोल्ड, फ्रैंक और जानकारी से लैस गुड्डो नौकरी पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भाई के मना करने के बावजूद वह हवेली के मामलों में अपना दिमाग लड़ाती रहती है। गुड्डो में और भी कई विशेषताएं हैं, जो आपको फिल्म देखने के बाद ही मालूम चलेंगी। सब ऐसे ही चल रहा था कि फिर एक दिन हवेली को पुरातत्व विभाग के एक कर्मचारी की नजर लग गई। बात हाईलाइटेड हो गई। मिर्जा को लगा कि अब तो हवेली हाथ से गई। तब उसने हवेली बेचने का मन बनाया और एक दलाल के चंगुल में फंसा। युवती फातिमा एक बार अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। बाद में उसकी शादी मिर्जा से हो गई। इन्हीं सब वाक्यों को लेकर कोई भी रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आता। फातिमा बेगम के परिवार वाले मिर्जा से भी नफरत करते हैं। मिर्जा यह जानकर खुश होता है, क्योंकि इसका फायदा मिर्जा को हवेली पर हक जमाने में मिलेगा। इधर बाके पुरातत्व विभाग वाले कर्मचारी से गठबंधन करके हवेली में अपने ठिकाने को सुनिश्चित करने के चक्कर में लगा हुआ है। बेगम को इन सब बातों का अंदाजा नहीं था। फिर एक दिन सुबह उसने अपनी उंगलियों पर स्टाम्प पैड की स्याही लगी देखी। उसे माजरा समझते देर नहीं लगी। फिर बेगम ने जो किया वह किसी के भी अंदाज से परे निकला। फातिमा बेगम जबरदस्त खिलाड़ी निकली। उसने अपने एक ही चाल से सारी साजिशों को ध्वस्त कर दिया। फातिमा बेगम के शौहर मिर्जा और बाके के साथ जो हुआ वह दर्शकों के लिए अप्रत्याशित है। यह फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रिव्यू अच्छी लगे तो शेयर भी करें, ताकि हम आप तक इसी तरह बेहतरीन फिल्मों के रिव्यूज लाते रहें।